आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को दुर्गा पूजा से पहले बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि मनिया सम्मान योजना की सितंबर माह की किस्त जल्द ही लाभार्थियों के खातों में पहुंचा दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि दी जा रही है। झारखंड में डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन डीपीएसई शुरू होगा, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत डीपीईसी के नाम से भी जाना जाएगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने करिकुलम को मंजूरी दे दी है। 12वीं के बाद नामांकन होगा और यह कोर्स नर्सरी, केजी और आंगनबाड़ी में शिक्षक बनने के लिए है। गढ़वा में एकमात्र संस्थान है, अन्य संस्थान भी जल्द शुरू कर सकेंगे। यानी बिजली बिल माफी योजना 2025 गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जिसमें हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और पुराने बकाया बिल माफ किए जाएंगे। शनिवार को शुरू हुए कुदमी आंदोलन को वापस ले लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक का आश्वासन मिलने के बाद इसे वापस लिया गया है। झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसका पहला चरण 22 सितंबर को ही पूरा होने वाला है। भारत सरकार ने देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित में ई श्रम कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों श्रमिकों का डेटा संग्रहित करना और उन्हें विभिन्न लाभ प्रदान करना है। ई श्रम कार्ड धारकों को पेंशन, दुर्घटना बीमा, आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं मिलती हैं। हाल ही में सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों की नई लिस्ट जारी की है, जिसमें अपना नाम चेक करना बेहद आसान हो गया है। इस लेख में बताया जाएगा कि ई श्रम कार्ड क्या है, इसके लाभ क्या हैं और नई लिस्ट में नाम कैसे चेक करें। आज देश भर में सोना और चांदी के भाव में हाल ही में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और खरीदारों को राहत मिली है। 21 सितंबर 2025 तक 24 कैरेट सोना लगभग 1,09,775 रुपये से लेकर 1,21,728 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है, जबकि चांदी की कीमतें 1,42,274 रुपये प्रति किलोग्राम तक देखी जा रही हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के साथ ही 26 सितंबर तक पूरे झारखंड में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि इस दौरान राज्य में गरज के साथ बारिश होगी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की। राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब बीपीएल श्रेणी के परिवारों को केवल सब्सिडी वाला अनाज ही नहीं मिलेगा, बल्कि हर महीने उनके बैंक खाते में 1,000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता भी पहुंचाई जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। इसके अतिरिक्त त्योहारी सीजन में गरीब परिवारों को मिठाई और अन्य विशेष खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे भी त्योहारों की खुशी को पूरी तरह से मना सकें। इस योजना के तहत किसानों को 3 वर्षों की अवधि में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें 15,000 रुपये सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए भेजे जाते हैं, जबकि 16,500 रुपये जैविक बीज, जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर और अन्य आवश्यक सामग्रियों पर खर्च किए जाते हैं। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि किसान को सही इनपुट्स मिलें और वह पूरी तरह जैविक खेती कर सके। झारखंड सिविल कोर्ट में 410 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा, 60,300 उम्मीदवार होंगे शामिल। आज झारखंड सिविल कोर्ट के सहायक पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए पूरे और पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। परीक्षा के लिए झारखंड के कई जिलों में कुल 86 केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा केंद्र रांची में हैं। रांची शहर में जल्द ही 3 नए फ्लाईओवर बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अरगोड़ा, करमटोली और हरमू में फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की है।
इन फ्लाईओवर के बनने से शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी और यातायात सुगम होगा। विभिन्न विभागों द्वारा इन फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहरवासियों को राहत मिलेगी। चक्रधरपुर रेल मंडल में कुडमी समाज के रेल रोको आंदोलन के कारण रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। 22 सितंबर को रेक की कमी के चलते पुणे सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस, मुंबई हावड़ा मेल, पुणे हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस और मुंबई शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रद्द कर दी गईं। आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण 22 से 28 सितंबर तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कुछ ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि 11 टेंडर एक विशेष समुदाय के परिवार को दिए गए, जिसमें नियमों का उल्लंघन किया गया। भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत ठेका श्रमिकों को बोनस के रूप में 10,000 से 16,000 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा, जो उनके 1 महीने के वेतन के बराबर होगा। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी और भुगतान नवरात्र के साथ शुरू होगा। लगभग 22,000 मजदूरों को फायदा होगा, जिनका वेतन 21,000 से कम है। पाकुड़ में नवरात्र के अवसर पर सद्भावना केंद्र में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस बार 70 फीट ऊंचा एफिल टावर जैसा लाइट गेट आकर्षण का केंद्र है। यहां बंगाली विधि से पूजा होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। यह सद्भावना केंद्र की 9वीं वर्षगांठ है। एनसीएल के सीएमडी बी साईराम कोल इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने साक्षात्कार के बाद उनके नाम की घोषणा की। इस पद के लिए कोल इंडिया से 3 दावेदार थे। साईराम को कोयला क्षेत्र में 34 वर्षों का अनुभव है और उन्होंने खदान संचालन जैसे क्षेत्रों में काम किया है। त्योहारी सीजन से पहले अमूल ने घी, मक्खन और आइसक्रीम सहित 700 उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। जीएसटी काउंसिल द्वारा टैक्स कट के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है। अमूल मक्खन और घी की कीमतों में भारी कमी की गई है। सुधा ब्रांड ने भी अपने मिल्क प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती की है, जिससे ग्राहकों को राहत मिलेगी। झारखंड में भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए हाई कोर्ट ने सख्ती शुरू कर दी है। कोर्ट का कहना है कि वर्तमान कानून जमीनों पर कब्जा रोकने के लिए काफी नहीं है। बरकाकाना में सीसीएल प्रबंधन अवैध कब्जों को हटाने में विफल रहा है, जिससे जमीन पर कब्जे की होड़ बढ़ गई है। सड़क किनारे फ्लाई ऐश डालकर जमीन तैयार की जा रही है और दुकानें खड़ी हो रही हैं। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और अराजकता का माहौल बन रहा है। सीसीएल की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। गिरिडीह के भरकट्टा दुर्गा मंडप में 1900 से मां दुर्गा की पूजा हो रही है। यहां राजा ठाकुर प्रीत नारायण सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। इस मंदिर में पूजा शरद नवरात्रि 2025 के पहले दिन से लेकर विसर्जन तक बकरे की बलि दी जाती है। नवमी के दिन सैकड़ों बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लगभग 49 लाख रुपये मूल्य के 46.843 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि वे बिहार के बांका से आभूषण लाए थे और उन्हें मथुरा मेरठ में बेचने जा रहे थे। दस्तावेज न दिखा पाने पर उन्हें वाणिज्य कर विभाग को सौंप दिया गया। दिल्ली स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम ने पेटरवार के उत्तासारा गांव में संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के मामले में जांच की। टीम ने दानिश के घर और उस दुकान का निरीक्षण किया जहां से उसने पोटेशियम नाइट्रेट खरीदा था। दुकान मालिक मनोज महतो ने बताया कि दानिश ने 2024 में उनकी दुकान से पोटेशियम नाइट्रेट खरीदा था। शिक्षा विभाग ने दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में मध्यावधि अवकाश की नई तिथियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अब विद्यार्थियों को 13 अक्टूबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025 तक स्कूलों से छुट्टी मिलेगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों को पहले से ही त्योहारी सीजन की योजना बनाने में सुविधा होगी।